Hello students, welcome again on our YouTube channel Biowale Kaushik sir. Myself Vivek Kaushik, and today we all are discussing about the last topic of male reproductive tract, and that is penis. Okay, तो आज हम पेनिस जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का लास्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने ये देखा था कि कहाँ पर स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स यानी मेल गैमीट की फॉर्मेशन हुई और वो मेल गैमीट कहाँ कहाँ से किस किस डक्ट से होता हुआ एक टिप तक ओपनिंग तक आया यानी कि यूरेथ्रा तक आया। लेकिन यूरेथ्रा का जो मेजर पोर्शन था इट इज ऑलवेज कवर्ड बाय पेनिस। तो पेनिस है क्या, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है पेनिस? इट इज एन इरेक्टाइल। इट इज एन इरेक्टाइल क्योंकि स्टिफ हो जाता है और इरेक्ट होने के बाद इसका साइज जो है लार्ज हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज it is an erectile. Erectility is the property of penis. Okay, and external intromittent organ, that is the external क्योंकि हमारी बॉडी से बाहर है, external intromittent organ. ओके, एक्सटर्नल इंट्रोमिटेंट ऑर्गन यानी कि ये एक इरेक्टाइल प्रॉपर्टी अपने पास रखने वाला, एक्सटर्नल हमारी बॉडी से बाहर, इंट्रोमिटेंट मिलाने वाला एक ऑर्गन है। और अगर मैं इसको अच्छा लिखना चाहूं तो मैं यहां पर इसे कंटिन्यू कर सकता हूं, थ्रू विच, जिसके अंदर से कौन जाती है, यूरेथ्रा रन्स, यानी कि यूरेथ्रा स्पर्मेटोजोआ को लेकर के आएगी और किसके अंदर से जाएगी, वो हमारे पेनिस के अंदर से जाएगी, थ्रू विच यूरेथ्रा रन्स। ओके, क्लियर? यानी कि जिसके बीच में से यूरेथ्रा पास करेगी। क्लियर? अब जो हमारा पेनिस है हम उसको वर्किंग वाइज दो कंडीशन में कंसीडर करते हैं। एक, व्हेन इट इज इरेक्टाइल एंड व्हेन इट इज नॉट इरेक्टाइल। जब ये इरेक्टाइल नहीं होगा, इरेक्ट नहीं होगा, तब क्या होगा, तब इसका साइज जो है छोटा होता है। और जब ये इरेक्शन, ये फुली इरेक्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, इसका साइज जो है बढ़ जाता है। तो सर हमें ये समझना है कि इसका साइज किस तरह से वेरी करता है, बड़ा और छोटा हो जाता है। तो इसके लिए हमें समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। स्ट्रक्चर के लिए हमें उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू स्टडी करना होगा, रीड करना होगा, दैट इज टीएस ऑफ पेनिस। क्लियर? तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेनिस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसका टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, ड्रॉ करते हैं। दिस वन हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमारा पेनिस है, हमने उसको यहां से ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स होता है लॉन्गिट्यूड में होता है अगर हमें बीच में से काट दिया जाए, और ट्रांसवर्स होता है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, हमें कट कर दिया जाए और ऊपर से हम उसको रीड करें, स्टडी करें। तो दिस इज अवर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ये हमारा फ्रंट पोर्शन हो गया और ये हमारा पीछे वाला, बिहाइंड टू द
पेनिस का पोर्शन हुआ और हम इसे इस तरह से रीड कर रहे हैं ऊपर से। क्लियर? तो जो सबसे बड़ी बात है, हम जो बात बोलते हैं कि सर स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस के अंदर हम सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि सर इसके अंदर मेजरली 3 कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स 3 कॉलम। कंटेन्स 3 कॉलम्स। क्लियर? ये जो 3 कॉलम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए अब हम यहां पर 3 कॉलम्स को ड्रॉ करेंगे। 2 कॉलम बच्चों आपको याद रखना है, 2 कॉलम जो है ऊपर की साइड होते हैं और एक अकेला कॉलम जो है वो नीचे की साइड होता है। ठीक है, वो साइज में भी थोड़ा छोटा होता है। चलिए ओके, ये हमारे 2 कॉलम अपर सरफेस पर हो गए। ठीक है, और क्लियर? और हमारा सिंगल कॉलम जो है वो नीचे की साइड पे प्रेजेंट होता है। ये लीजिए, दिस वन। क्लियर? तो ये 3 कॉलम हमारे हुए। जब हमारा पेनिस फुली इरेक्ट होता है या इरेक्टाइल कंडीशन में होता है तो ये ऊपर वाले दोनों कॉलम आपस में अटैच होकर के एक कॉलम दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सर वो कॉलम है कौन से। 2 कॉलम जो हैं, नंबर 1 2, नंबर में 2 हैं। नाम क्या है? कॉर्पोरा कैवेरिनोसा। कॉर्पोरा कैवेरिनोसा। ओके, करेक्टर क्या है? कहां प्रेजेंट होते हैं? ऑन द फ्रंट साइड। कहां पर होंगे ये? ऑन द फ्रंट साइड, यही मैं मेंशन कर देता हूं, ऑन फ्रंट साइड। ओके, तो ये 2 कौन हुए हमारे? ये 2 जो हमारे कॉलम हुए, दैट आर कॉर्पोरा कैवेरिनोसा। ओके, these two are the, because they are present in the front side. ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए अब जो हमारा एक बचा नीचे वाला, वो क्या है? दैट इज द कॉर्पस स्पोंजियोसम। दिस वन, दैट इज कॉर्पस स्पोंजियोसम। इसका जो मेजर करेक्टर है वो क्या है? नंबर 2, दैट इज कॉर्पस स्पोंजियोसम। नंबर में कितने होते हैं? एक ही होता है, केवल सिंगल, कॉर्पस स्पोंजियोसम।
क्लियर। कॉर्पस स्पोंजियोसम का सबसे बड़ा करैक्टर जो होता है वो क्या होता है कि जो यूरेथ्रा पाइप, यूरेथ्रल डक्ट जो गई हुई होती है, पास करती है, हमने कहा कि पेनिस वो ऑर्गन है जिसके अंदर से यूरेथ्रा जाती है, ठीक है। तो जो यूरेथ्रल पाइप जो मूव करती है वो हमेशा नीचे वाले कॉर्पस स्पोंजियोसम में से करती है। क्लियर। जो मेजर हमारा पॉइंट था दैट इज द यूरेथ्रल पाइप, ठीक है। क्लियर हो गया। ऊपर वाले दो कौन है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और नीचे वाला कौन है, कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, जिसमें से क्या मूव करती है, हमारी यूरेथ्रल पाइप जो है वो मूव करती है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलिए हम इसे भी डिफरेंटली थोड़ा मार्क करेंगे, मेंशन करेंगे, ये, ठीक है, दैट इज द यूरेथ्रा। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद हम थोड़े इसके पॉइंट भी बताएंगे कि इसके पास सर और क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि डोर्सल वेन और डीप डोर्सल वेन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए डोर्सल वेन्स, दीज आर द डोर्सल वेन एंड आर्टरी हम शो करेंगे। दीज टू, ये सुपरफिशियल डोर्सल वेन और ये डीप डोर्सल वेन। क्लियर। अब हम बात करेंगे आर्टरी की, जो हमारी है यहां पर, दीज आर द डोर्सल सुपरफिशियल डोर्सल आर्टरी, दीज आर द आर्टरीज, ठीक है। और हमारी जो डीप डोर्सल आर्टरीज हैं वो कहां पर प्रेजेंट होंगी, इनके अंदर, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमने कहा है कि ये स्पॉन्जी टिश्यू जो है इनके अंदर क्या होता है, क्लियर, इनके अंदर जो है हमारा इरेक्टाइल टिश्यू प्लस ब्लड वेसल, हमने कहा अबंडेंट ब्लड सप्लाई, अभी हम पढ़ेंगे, दीज आर द इरेक्टाइल टिश्यू। अभी हम लेबलिंग भी करेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे भी। क्लियर है बच्चों। चलिए तो अब हम फटाफट से लेबलिंग करते हैं। ये हमारी क्या है, दैट इज द सुपरफिशियल डोर्सल वेन, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल ये वाली है ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है, और जो हमारी नीचे की साइड है ये जो है दिस वन, दैट इज अ डीप डोर्सल वेन। क्लियर। ये जो है हमारी, दैट आर द डोर्सल आर्टरीज, दीज आर द डोर्सल, और डोर्सल नहीं कहेंगे, डीप हमारी जो है, चलो डीप डोर्सल वेन, ये क्या हो जाएगी हमारी डोर्सल आर्टरी, ठीक है। और जो हमारा मेजर पोर्शन है, दीज आर द डीप आर्टरीज, ये कौन है हमारी डीप आर्टरीज, क्यों, क्योंकि ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, दीज आर द डीप आर्टरी, ठीक है। ये जो हमारा टिश्यू है यहां पर इस तरह से, और ये जो इसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट है, दोनों के अंदर सेम टिश्यू है, दैट इज द, इस टिश्यू का नाम क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू। क्या नाम है, इरेक्टाइल टिश्यू। क्लियर, दैट इज इरेक्टाइल टिश्यू। अब हम बात करेंगे हमारे चैम्बर्स की, इनके कॉलम्स की। कॉलम जो है हमारा, ये दोनों कौन है कॉलम, मैं यहीं से मेंशन कर रहा हूं दोनों को, ये लीजिए, चलो यहां से मैं इसे भी मार्क कर देता हूं, ओके। ये दोनों कौन है हमारे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा,
ठीक है। और ये कौन है हमारा सिंगल, एक ही है जो, दैट इज द कॉर्पस स्पोंजियोसम। कौन है ये, कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। और कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर से क्या जाती है, दैट इज द यूरेथ्रा, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया, दैट इज द टीएस ऑफ पेनिस और क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ पेनिस। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो इस डायग्राम को स्टडी करते हुए हमने देखा कि हमारे पेनिस के पास 3 कॉलम हैं, 2 कॉलम ऊपर की साइड फ्रंट में है जिन्हें कॉर्पोरा कैवेरिनोसा बोलते हैं, और एक कॉलम नीचे की साइड पर है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पोंजियोसम बोलते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अराउंड द यूरेथ्रा, जैसे ये ऑन द फ्रंट था, अराउंड द यूरेथ्रा से मेरा मतलब क्या है बच्चों, अराउंड द यूरेथ्रा से मेरा मतलब है कि उसके चारों तरफ कौन है, मतलब उसके, वो किसके चारों तरफ है, वो यूरेथ्रा के चारों तरफ है। क्लियर, चलिए। तो ये हमारे 3 कॉलम हो गए। ये जो 3 कॉलम हैं ये किसके बने हुए हैं, ये है स्पॉन्जी टिश्यू के 3 कॉलम्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। These 3 columns are made up of spongy tissue with abundant blood supply or abundant blood sinuses, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसको रब कर दें, यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो हम यहां पर अब 2 की या 1 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों साइनसेस का, तीनों जो हमारे कॉलम हैं उनका एक ही काम है, क्या, इरेक्शन ऑफ पेनिस। लेकिन कैसे, चलिए अब हम पढ़ते हैं। ऑल दीज 3 कॉलम्स कंटेन स्पॉन्जी टिश्यू, कॉलम्स कंटेन स्पॉन्जी टिश्यू, और स्पॉन्जी टिश्यू के पास क्या है, विद abundant ब्लड साइनसेस। साइनस मतलब इसके अंदर छोटे छोटे ब्लड के जो पार्ट, सॉरी, जो हमारे पास ये पोर्शन है, इसके अंदर ये जो कॉलम है इसके पास ब्लड को कैरी करने की खाली जगह है, दैट आर द साइनसेस, ब्लड साइनसेस, ओके। abundant blood साइनसेस, ओके। जो ये ब्लड साइनसेस हैं ये क्या काम करते हैं, सबसे मेजर रोल इन्हीं का है। क्या है इनका मेजर रोल बच्चों, ये जो ब्लड साइनसेस होते हैं बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में ये एम्प्टी यानी कि खाली होते हैं, दे आर नॉर्मली, चलिए मैं आपको एक तरीका से दिखाता हूं उसका, नॉर्मली एम्प्टी, यानी कि इन नॉर्मल कंडीशन ये जो होते हैं खाली होते हैं, इनके अंदर ब्लड नहीं होता, बट एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, but at the time of sexual activity ये जो साइनसेस हैं ये क्या करते हैं, फिल्ड विद ब्लड, दे आर फिल्ड विद ब्लड, किसके, ब्लड से ये भर जाते हैं, ये जो साइनसेस हैं ये ब्लड से भर जाते हैं, फिल्ड विद ब्लड। अब जैसे ये ब्लड से भरते हैं तो क्या हो जाता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस, क्या हो जाता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। और यही तो हमारा टॉपिक था, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सर किस तरह से पेनिस का साइज छोटा और बड़ा होता है, क्योंकि इन कॉलम्स के अंदर जो साइनसेस प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्या भर जाता है,
ब्लड आकर के भर जाता है, फिल हो जाता है, जिससे कि हमारा पेनिस जो है हार्ड, लॉन्ग एंड इरेक्ट कंडीशन में आ जाता है। क्लियर? ठीक है, आपको समझ आया यहां तक? चलिए, ओके। तो सर आफ्टर द ऑर्गेज्म क्या होता है, या आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होता है? ये ब्लड जो है साइनसेस में से निकल करके दोबारा अपने अपने ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है, जिससे कि पेनिस जो है दोबारा से कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, कि जो नियर द टिप ऑफ द पेनिस, जब पेनिस के स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, टिप तक पहुंचते हैं। ठीक है, नियर द टिप ऑफ पेनिस क्या होता है यहां पर, टिप ऑफ पेनिस, जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है वो एनलार्ज हो जाता है। कॉर्पस स्पोंजियोसम is enlarged and make or enlarge to form, क्या बनाने के लिए, to form a soft and highly sensitive टिप, और उस टिप को क्या कहेंगे, दैट इज अ ग्लांस पेनिस और कैप ऑफ द पेनिस। ठीक है, दैट इज ग्लांस, तो बायोलॉजिकल नेम क्या है, ग्लांस पेनिस, GLANS, ग्लांस पेनिस, और वी कैन से दैट टिप ऑफ द पेनिस इज एनलार्ज्ड, इट इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस। बच्चों ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लांस पेनिस किसका बना हुआ है, तो आपका आंसर आना चाहिए थर्ड कॉलम, दैट इज द कॉर्पस स्पोंजियोसम। क्यों? क्योंकि वो उसके एनलार्जमेंट से बना हुआ है। ठीक है ना, और ये हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, चलिए, और हमारा जो ये ग्लांस पेनिस है, इट इज ऑलवेज कवर्ड बाय, दिस ग्लांस पेनिस इज ऑलवेज कवर्ड बाय is always covered by a retractable fold of skin का बना हुआ retractable, जो नीचे भी उतर जाता है वापस भी चला जाता है, that is retractable property, that is by retractable fold of skin called, क्या बोलते हैं उसको, प्रीपूस, और इसी का दूसरा नाम है दैट इज फोरस्किन। क्लियर? क्लियर हो गया? यानी कि इस टिप के ऊपर, कैप के ऊपर क्या होता है, एक रिट्रैक्टेबल स्किन होती है जिसे हम प्रीपूस और फोरस्किन बोलते हैं। क्लियर? अब ये वही ग्लांस पेनिस है जिसकी टिप पर आकर के यूरेथ्रा पाइप ओपन हो जाती है। क्लियर? जिससे क्या होता है, जिससे कि यूरिन और जो सीमेन है, मिक्सचर है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का और स्पर्मेटोजोआ का, हमारे बॉडी से रिलीज किए जाते हैं। क्लियर? तो ये था बच्चों हमारा पेनिस का डिटेल स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स और उसकी डिटेल कंटेंट। तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि यूरेथ्रा कहां से पास होती है, आपको ये याद रखना है कि ग्लांस पेनिस टिप को बोलते हैं, किसकी मॉडिफिकेशन है, हमारे कॉर्पस स्पोंजियोसम की। आपको ये याद रखना है कि यूरेथ्रा कौन से वाले कॉलम में से पास करती है। ये सारे के सारे पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, तो यहां हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ओके।